ये सुनकर सिया उदास हो गई कि सुनीता ने उसे घर में आने से मना कर दिया है। उस सुमेध उसको उदास देखकर अपनी माँ को मनाने लगा और उसे उसके चाचा चाची के बारे में बताया और कहा कि माँ, इसके अलावा हमारा और है ही कौन। वो आपकी सिया है माँ, जिसे आपने अपनाया था अपनी बहू के रूप में। माफ कर दीजिए उसे। फिर सुनीता ने भी उसे माफ किया और कहा कि यह घर तुम्हारा है और अब से तुम कहीं नहीं जाओगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर सिया मुस्कुराई और घर के अंदर चली गई। फिर उसको सोनम और रिद्धि ने भी वेलकम किया और संजना भी मुस्कुराई। फिर सब लोग हॉल में बैठे और वहां बात चलने लगी कि आखिर किसने सिया के चाचा को पैसे दिए होंगे ये सब करने के लिए। सिया बोली, पता नहीं, ये चाचा जी ने नहीं बताया। इतने में रणवीर बोल पड़ा, और किसने बुलाया होगा? जो सारे मेहमानों को इनवाइट कर रहा था उसी ने बुलाया होगा। ये सुनते ही सब संजना की तरफ देखने लगे क्योंकि मेहमानों को बुलाने की जिम्मेदारी संजना की थी। फिर संजना ने कहा, नहीं, मैंने उन्हें नहीं बुलाया था। रणवीर, आप ये क्या बोल रहे हैं? रणवीर गुस्से में वहां से उठा और संजना के सामने खड़े होकर बोला, और कौन बुलाएगा? तुम ही बताओ, और किसे सिया भाभी की बेइज्जती करके खुशी मिलेगी? एक तुम ही हो जो सिया के आने से खुश नहीं थे, और आज तक तुम भैया को भूल नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारी शादी एक डॉक्टर के बजाय एक मामूली नौकरी करने वाले से हो गई। आज तक तुम और ना मैं इस शादी में खुश रहे, बल्कि इस शादी को बोझ की तरह लिए घूम रहे हैं। संजना ये सुनकर रोने लगी और रणवीर का हाथ पकड़कर बोलने लगी, मैंने नहीं किया है, यकीन कीजिए मेरा। माना कि हमारे बीच आज तक वैसा रिश्ता नहीं रहा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि आपकी नौकरी मामूली है। सुनीता ये सब सुनकर अपने होश में नहीं थी। वो मास्टर जी को पकड़कर रोने लगी और बोली, मैं एक बेटे के लिए परेशान थी, लेकिन यहाँ ये इतने दिनों से घुट घुट कर जी रहा था और किसी को कुछ बताया भी नहीं। संजना, सुमित, मैंने कुछ नहीं किया। सिया, मैंने नहीं बुलाया था तुम्हारे चाचा चाची को। रिद्धि, सोनम, विजय, कोई तो यकीन करो मेरा। रणवीर फिर वहां से संजना की तरफ गया और उसका हाथ थामकर बोला, मैं यकीन करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ? पहले भी यकीन करना चाहता था, लेकिन तुमने कभी मेरे यकीन की कदर नहीं की। आज तुम आजाद हो इस रिश्ते से, तुम जा सकती हो। संजना रोते हुए मास्टर जी के पैरों पर बैठ गई और बोली, पापा, मैं नाराज रहती थी सिया से, लेकिन मैंने उस फंक्शन वाले दिन ही ये बात मान ली थी कि वो इस घर की सदस्य है। मैं नहीं कर सकती ऐसा किसी के साथ। पापा, मैं रणवीर के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का सोच चुकी थी। मैंने नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। सब बहुत दुखी हो गए थे। फिर मास्टर जी ने संजना को नीचे से उठाया और अपने पास बैठने को कहा और सबको वहां बैठ जाने को कहा। फिर वो सिया को बोले, सिया, तुम अब संजना को माफ करो या सजा दो, ये तुम्हारे ऊपर है। हाँ, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि संजना मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी और उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। संजना मास्टर जी की ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। फिर सिया ने कहा, संजना दी, माना कि आप हमें पसंद नहीं करती थी और आपकी सुमेश जी से शादी होने वाली थी, लेकिन रणवीर भैया, इन्होंने कभी भी सुमेश जी से रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं की और हमेशा आपके साथ बने रिश्ते का सम्मान किया है। तो आप भी इन्हें माफ कर दीजिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। सुमेध, हाँ रणवीर और संजना, बाकी की चीजें तुम दोनों अपने कमरे में जाकर करो। बाकी किसने क्या किया था ये मैं देख लूंगा। फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। सुमेध ने माँ के कंधे पर सर रखा और कहा, सब ठीक है माँ, कुछ नहीं हुआ, तुम निश्चिंत रहो। फिर सुमेध ने माँ और पापा को भी कमरे में जाकर आराम करने को कहा। फिर सुमेध और सिया अपने कमरे में गए।
वहां सिया ने देखा कि उसकी अलमारी और उसकी तरफ की बेड बिल्कुल वैसे की वैसी है जैसी वो छोड़कर गई थी। फिर सुमेर ने सिया से कहा, तुम आराम कर लो थोड़ा, फिर हम लोग शाम को कहीं बाहर घूमने जाएंगे। सिया, हम लोग? सुमेर, हाँ हम लोग मतलब माँ, पापा, रणवीर, संजना, विजय, सोनम, रिद्धि, दादी और हम दोनों। सिया मुस्कुराई और बोली, हाँ ठीक है। फिर सुमेर एक पेन और पेपर लेकर बालकनी में चला गया। फिर सिया अपने सर पे थपकी मारते हुए बोली, और हमने सोच लिया कि वो हमारे साथ अकेले जाएंगे। तब तक सुमेर वापस कमरे में आ गया और सिया चुप हो गई। सुमेर, कुछ कहा तुमने? सिया, नहीं, कुछ सुना आपने? सुमेर, नहीं, अगर सुना होता तो पूछता क्यों? मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ काम पे। सिया, ठीक है। फिर सुमेर दरवाजे से मुस्कुराता हुआ निकला, क्योंकि उसने सिया की बात सुन ली थी और उसे ये सुनकर अच्छा भी लगा। फिर शाम हुई और सारे लोग तैयार होकर हॉल में आ गए थे और दादी ने घर पे रहने का निर्णय लिया था। सुमेर भी बाहर से आ चुका था और सिया भी तैयार होकर हॉल में आ चुकी थी। सुमेर जब हॉल में आया तो उसने देखा सब एकदम चुपचाप खड़े हैं। फिर सुमेर बोला, विजय, एक और कार तुम निकालो। एक मैं निकालता हूँ और मेरे साथ माँ और पापा और रिद्धि बैठ जाएंगे और तुम्हारे साथ सोनम और रणवीर बैठ जाएंगे। रिद्धि, भैया आप सिया को भूल गए क्या? आपने उसका नाम नहीं लिया। ये सुनकर सिया का मुंह उतर गया और वो अपना सिर नीचे करके खड़ी हो गई। तभी सुमेध अपने शर्ट का स्लीव ठीक करते हुए बोला, सिया का नाम क्यों बोलूंगा मैं? रिद्धि, मतलब सिया को आप नहीं ले जाएंगे? सिया और ये सुनकर दुखी हो गई और मासूम सा चेहरा बनाकर सुमेध की तरफ देखने लगी। लेकिन सुमेध अपना स्लीव ठीक करने में लगा था और सिया की तरफ देख भी नहीं रहा था। फिर सुमेध ने कहा, नहीं नहीं, सिया का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि सिया तो मेरे साथ ही जाएगी ना, उसमें बोलना क्या है? ये सुनने के बाद रिद्धि जोर जोर से हंसने लगी और उसके साथ पूरे परिवार वाले भी हंसने लगे। सुमेध भी रिद्धि और पूरे परिवार के साथ तरफ देखने लगा कि क्या हो गया, क्यों हंस रहे हैं। तभी रिद्धि सिया की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुंह देखिए इनका कैसा हो गया है, ना जाने ना ले जाने वाली बात पर। सुमेध सिया की तरफ देखा और सिया ने अपना चेहरा नीचे की तरफ कर लिया। फिर सुमेध सिया को देखकर मुस्कुराया और सबको गाड़ी में बैठने को कहा और खुद भी बाहर चला गया। सबके जाने के बाद सुनीता सिया का हाथ पकड़कर बोली, जब पति अपने साथ ही तुम्हें भी जोड़ ले, मतलब तुम्हारी और उसकी गिनती एक हो जाए, तो समझ जाना कि तुम दोनों अब एक हो। प्यार करता है वो तुमसे। ये कहने के बाद सुनीता वहां से बाहर चली गई। फिर सिया थोड़ा मुस्कुराई और वो भी बाहर की तरफ गई। सारे लोग गाड़ी में बैठ गए और फिर सब लोग वहीं एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए। वहां पर सुमेर ने सारे कपल के लिए अलग अलग टेबल बुक कराई और रिधि को अपने और सिया के साथ रखा था। सोनम और विजय तो एक दूसरे के साथ बात करने में बहुत व्यस्त थे और माँ पापा भी बहुत खुश थे बाहर आकर, और बहुत दिनों बाद हर चीज को भूल कर दोनों साथ में अकेले खाना खा रहे थे। वहीं रणवीर और संजना के बीच कुछ बातें नहीं हो रही थी। वो दोनों सिर्फ खाना खा रहे थे और सुमेश सिया एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन अलग अलग समय पर। रिद्धि को वहां एक दोस्त मिल गई और वो अपने दोस्त के पास जाने की जिद करने लगी, तो मास्टर जी ने जाने की परमिशन दे दी। सुमेध, लेकिन पापा, मास्टर जी ने सारे से कहा कोई बात नहीं, जाने। फिर रिद्धि वहां से उठकर चली गई। अब टेबल पर सिर्फ सुमेध और सिया है। तो हमारा आज का भाग यही खत्म होता है। कल फिर मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।